इंग्लिश टेंसेस, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? नियमों की एक लंबी डरावनी सी लिस्ट, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये कोई नियम नहीं बल्कि एक एक बहुत ही लॉजिकल पूरा सिस्टम है। तो चलिए आज हम इसी सिस्टम को स्क्रैच से बिल्कुल शुरू से एक एक करके बनाते हैं। तो इंग्लिश में कुल मिलाकर 12 मेन टेंसेस होते हैं। अब 12 सुनने में शायद थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, पर यकीन मानिए ये बहुत ही सिस्टमैटिक हैं और इन्हें समझना अरे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखिए ये जो ग्रिड है ना, ये हमारा मैप है, हमारा ब्लूप्रिंट। ये दिखाता है कि वो 12 टेंसेस असल में हैं क्या। बस 3 टाइम पीरियड, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और 4 तरह के एक्शन या एस्पेक्ट्स, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक सिंपल सा कॉम्बिनेशन। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस खाली ग्रिड को साथ मिलकर भरते हैं। तो फिर शुरू करें। हम इस पूरे सिस्टम को एक एक लेयर करके परत दर परत बनाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में समझेंगे ताकि हर चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अच्छा, तो सबसे पहले नींव रखते हैं, हमारी पहली और सबसे जरूरी लेयर, सिंपल टेंसेस। समझिए कि ये हमारे इस पूरे स्ट्रक्चर की फाउंडेशन है। तो ये सिंपल टेंस करता क्या है? इसका मेन काम है सीधी सादी बातें बताना, जैसे कोई फैक्ट, कोई आदत या कोई ऐसा एक्शन जो बस हो गया, खत्म। ये टाइम को बताने का सबसे सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। एक उदाहरण से समझते हैं। पास्ट सिंपल, इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई काम पास्ट में पूरा हो चुका हो, जैसे शी रोट कोड। यहां लगती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मतलब साफ है, काम हुआ और खत्म, बात वहीं पूरी हो गई। अच्छा, अब आते हैं प्रेजेंट सिंपल पर। शी राइट्स कोड, ये एक फैक्ट बता रहा है ना, या फिर एक आदत कि भाई वो कोड लिखती है, शायद ये उसका काम है। यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है, सिंपल। और इस लाइन में तीसरा है फ्यूचर सिंपल, शी विल राइट कोड। सीधी सी बात, ये एक्शन भविष्य में होगा, इसके लिए हम विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। चलिए वापस अपने मैप पर चलते हैं। अरे वाह, ये देखिए पहली रो पूरी भर गई है। हमारा सिस्टम अब धीरे धीरे शक्ल ले रहा है ना? अब साफ दिख रहा है कि ये तीनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। तो फाउंडेशन तो तैयार है, अब इस पे दूसरी लेयर चढ़ाने का टाइम है, कंटिन्यूअस टेंसेस। इस लेयर से हमारे सेंटेंस में एक नई चीज जुड़ती है, एक्शन का चलते रहना। तो कंटिन्यूअस टेंस का मकसद क्या है? इसका काम है ऐसे एक्शन के बारे में बताना जो किसी खास मोमेंट पर चल रहा है, या चल रहा था, या फिर चल रहा होगा। यहां सारा फोकस इस बात पर है कि एक्शन इन प्रोग्रेस है। और इसका एक गोल्डन रूल है, एक पैटर्न जिसे बस पकड़ लेना है। वो ये कि कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा ही लगेगा। ये नियम कभी नहीं बदलता, तो इसे याद रखना तो बहुत ही आसान है। अब जरा इन दोनों में फर्क देखिए, यहीं सारा खेल समझ में आ जाएगा। शी राइट्स कोड, ये एक फैक्ट है, लेकिन शी इज राइटिंग कोड, इसका मतलब है कि वो ठीक अभी इसी वक्त कोड लिखने के काम में लगी हुई है। देखा, एक छोटे से बदलाव से मतलब कैसे बदल गया। बिल्कुल इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस, शी वॉज राइटिंग कोड, इसका मतलब है कि पास्ट में किसी खास टाइम पर वो कोड लिखने के प्रोसेस में थी, काम चल रहा था। चलिए एक बार फिर से ग्रिड पर नजर डालते हैं। वाह, 2 रो पूरी हो चुकी हैं, आधा काम तो हो गया। हम अपना सिस्टम बनाने में आधे रास्ते पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं ना कैसे हर एक टुकड़ा अपनी सही जगह पर फिट बैठ रहा है। अब बारी है तीसरी लेयर की, परफेक्ट टेंसेस। ये लेयर थोड़ी और इंटरेस्टिंग है। ये क्या करती है, ये टाइम के अलग अलग पॉइंट्स के बीच एक कनेक्शन, एक ब्रिज बनाती है। इससे हमारी बात और भी ज्यादा सटीक हो जाती है। तो परफेक्ट टेंस का काम है एक ऐसे एक्शन के बारे में बताना जो पूरा तो हो चुका है, लेकिन उसका असर या उसकी रेलेवेंस किसी और टाइम पर भी है। ये पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है, या फिर पास्ट के भी किसी और पुराने पॉइंट को बाद के पास से जोड़ता है। और हाँ, इसका भी एक गोल्डन रूल है। कंटिन्यूअस में जैसे आईएनजी था, वैसे ही परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी V3 का इस्तेमाल होता है, हैज, हैव या हैड के साथ। बस ये पैटर्न याद रख लीजिए, इसे पहचानना बच्चों का खेल हो जाएगा। जैसे शी हैज रिटन कोड, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि कोड लिखने का काम तो पास्ट में हुआ, लेकिन उसका असर अभी भी है। शायद कोड अब तैयार है और इस्तेमाल किया जा सकता है। देखा, पास्ट और प्रेजेंट कैसे जुड़ गए हैं। और पास्ट परफेक्ट को देखिए, शी हैड रिटन कोड। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब पास्ट में 2 काम हुए हों
और हमें ये बताना हो कि एक काम दूसरे से भी पहले खत्म हो गया था। जैसे जब तक बॉस आए शी हैड रिटन द कोड, यानी कोड लिखने का काम बॉस के आने से पहले ही पूरा हो चुका था। और अब हम आ गए हैं अपनी आखिरी और सबसे एडवांस्ड लेयर पे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब नाम से ही साफ है ना? ये पिछली 2 लेयर्स परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस का एक कॉम्बिनेशन है, एक हाइब्रिड। अब ये सुनने में सबसे कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर इसे बनाना बहुत आसान है। चलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को बनाते हैं। स्टेप 1, फ्यूचर परफेक्ट वाला हिस्सा ले लीजिए, विल हैव। स्टेप 2, इसमें टू बी की थर्ड फॉर्म यानी बीन जोड़ दीजिए। और स्टेप 3, मेन वर्ब का कंटिन्यूअस वाला हिस्सा यानी राइटिंग लगा दीजिए। बस हो गया तैयार, विल हैव बीन राइटिंग। है ना बिल्कुल मैथ्स के फॉर्मूले जैसा? और बस इसी के साथ हमारा पूरा सिस्टम बनकर तैयार है। अब हमारे पास एक बहुत पावरफुल टूल है, हमारी अपनी कंप्लीट टेंस टूल किट। तो ये देखिए, ये है हमारा फाइनल कंप्लीट ग्रिड। सारे के सारे 12 टेंसेस अपने अपने उदाहरणों के साथ एक ही जगह पर, पूरा का पूरा सिस्टम। ये एक बहुत ही पावरफुल विजुअल है जो साफ साफ दिखाता है कि ये सब बस एक ही लॉजिक से आपस में जुड़े हुए हैं। तो अगर सब कुछ समेट कर देखें तो मोटी मोटी बात क्या है? सिंपल मतलब फैक्ट्स, कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी यानी एक्शन चल रहा है, परफेक्ट मतलब V3 यानी एक्शन पूरा हो चुका है पर उसका कनेक्शन है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब कोई एक्शन कितनी देर से चल रहा था एक खास पॉइंट तक। बस इन पैटर्न्स को पकड़ लीजिए, फिर कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब ये पूरी टूल किट हमारे पास है, तो सवाल ये उठता है कि अब इससे हम क्या बनाएंगे? अपने आइडियाज़ को, अपनी बातों को और भी ज़्यादा क्लैरिटी और सटीकता के साथ एक्सप्रेस करने की पावर अब हमारे हाथ में है।